किसी भक्त ने कबीर साहब से प्रश्न पूछा है कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है। एक ही दोहे में कबीर साहब इसका उत्तर देते हैं। अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुलई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, परंतु भक्ति को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, तराजू के दूसरे पलड़े पर संपत्ति को रख दिया जाए, राजपाट को रख दिया जाए और तराजू की डांडी पकड़कर उठा दिया जाए, भक्ति का पलड़ा भारी हो जाता है, राजपाट का पलड़ा हल्का हो जाता है। भक्ति में भी कौन भक्ति सबसे बड़ी है? देव भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति और गुरु भक्ति। इसमें सबसे सुपर क्लास की भक्ति कौन सी है? रावण भी शंकर भगवान की भक्ति करता था, भगवान श्री राम भी शंकर भगवान की भक्ति करते थे। जब राम रावण का युद्ध हुआ, शंकर भगवान भी सोच में पड़ गए कि राम को मदद करूं कि रावण को मदद करूं, क्योंकि जब भगवान का भक्त संकट में होता है तो भगवान भी मदद करने के लिए सोचने लग जाता है। जिस समय अर्जुन ने प्रण लिया था कि सूर्यास्त से पूर्व यदि जयद्रथ का वध नहीं कर पाऊंगा तो जीवित चिता में जल करके भस्म हो जाऊंगा। प्राचीन समय के लोग प्रण लेते थे, इस कलयुग में लोग प्रण नहीं लेते, प्राण लेते सीधे प्राण ले लेते। प्रण का महत्व कलयुग में बहुत कमजोर हो चुका है। प्रतिज्ञा का महत्व भी कम हो गया है, आज्ञा का महत्व भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज का मनुष्य इसीलिए बहुत दुखी है, टेंशन इसीलिए है कि मनुष्य बहुत बेईमान प्राणी है। सुबह संकल्प लेगा, दोपहर में संकल्प तोड़ देगा, शाम को प्रण करेगा, सुबह प्राण ले लेगा। आज्ञा का उल्लंघन करेगा। संकल्पों में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन होना कैसा चाहिए? आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी भी चाहे शेष के मस्तक से खिसक जाए, शेष के मस्तक से पृथ्वी खिसकने वाली नहीं है। परंतु कवि कहता है यदि खिसक भी जाए तो कोई बात नहीं, खिसकने तो। आकाश के तारे पृथ्वी पर उतरने वाले भी नहीं है, पर उतर जाएं तो भी कोई बात नहीं। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर जाएं और पृथ्वी भी चाहे शेष के मस्तक से खिसक जाए। माणिक समुद्रों में हो, पहाड़ों पे मगर जाएं। समुद्र में जो मणि मिलते, मोती मिलते, वो पहाड़ों पर जाकर के मिलने लग जाए, नीचे से ऊपर चले जाए।
माणिक समुद्रों में हों मगर पहाड़ों पे चले जाएं, पर संकल्प छूटेगा नहीं, चाहे प्राण छूट जाए, चाहे प्राण छूट जाए। आदमी का मन कितना कमजोर है। अपनी पत्नी के सामने संकल्प लेता है कि अब दारू कभी नहीं पीऊंगा, शाम होती है फिर 200 ग्राम पी कर आता है। सवेरे भजन गाता है रघुपति राघव राजा राम, और शाम को कहता है पता न पावे सीताराम। और शाम हुई तो 200 ग्राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और दारू पी गए गंगा राम। जितना मनुष्य का संकल्प कमजोर होता चला जाता है, प्रतिज्ञाएं कमजोर होती चली जाएगी, आज्ञाओं का जब तुम पालन नहीं कर पाते हो तब तुम्हारी जिंदगी के फूल भी कांटे बनने शुरू हो जाते हैं, और तुम्हारी जिंदगी के संगीत भी पीड़ा देने लग जाते हैं। इसलिए अपने संकल्पों को मजबूत कीजिए। अर्जुन जब प्रतिज्ञा करते हैं, सूर्यास्त से पहले यदि जयद्रथ का वध नहीं कर दूंगा, जीवित चिता में जलकर मर जाऊंगा। ये बहुत बड़ा प्रण है। संध्या का समय निकट आ गया है, सूर्यास्त होने वाला है। भगवान कृष्ण अपने भक्त के प्रण और प्रतिज्ञा को सुन करके चिंतित हो गए। कृष्ण क्या कहते हैं? पांडव मेरे परम धन, पारथ प्राण समान। भगवान की ये दशा हो रही है। पांडव मेरे परम धन। कृष्ण कहते हैं पांडव मेरे परम धन है। रुपया पैसा ही केवल धन नहीं होता है। रुपये पैसे से बड़ा धन तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारी पुत्री है, तुम्हारी बहू है। तुम्हारी पत्नी का नाम भी लक्ष्मी है। स्त्रियों को लक्ष्मी कहा गया है। कहीं धन दौलत रूपी लक्ष्मी के पीछे गृह लक्ष्मी को न छोड़ देना। और जिसके गृहस्थ के घर में नारी रूपी लक्ष्मी नहीं है, उसके घर में धन दौलत की कितनी ही लक्ष्मी हो, लेकिन उस गृहस्थ का घर सूना रहता है, सूना रहता है। गृहस्थ के घर की शोभा स्त्रियां हैं। संत के आश्रम की शोभा ब्रह्मचारी शिष्य है। जिस गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी शिष्य है, कोई नहीं है, वो आश्रम भी सोना है। जिस गुरु के आश्रम में 50 ब्रह्मचारी शिष्य है, सेवा के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आश्रम की रौनक में 4 चांद लग जाते हैं। मैं कितने आश्रमों में गया तो आश्रम ऐसे सुनसान है जैसे शमशान है, कोई नहीं, बस गुरु है और कर्मचारी है, कोई नहीं ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी संत। और ब्रह्मचारी संत उसी गुरु के पास में रहता है जो गुरु स्वयं शुद्ध और अखंड ब्रह्मचारी होता है। जय। जो गुरु का स्वयं ब्रह्मचर्य कमजोर है, लचपचहा ब्रह्मचर्य, दिन भर ब्रह्मचारी और रात में व्यभिचारी,
उस गुरु के पास एक भी ब्रह्मचारी शिष्य नहीं रुक सकता है, क्योंकि शिष्य बहुत बारीकी से गुरु को देखता रहता है कि मेरा गुरु कर क्या रहा है, सब झांकता रहता है। आज मैं भोजन कर रहा था तो जो गेट पर द्वारपाल था, वो जब गेट खोलता था बंद करता था तो अंदर झांक लेता था। वो ये झांकता था क्या खा रहे, कितना खा रहे। तो मैं समझ गया गुरु को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तुम ही थे। मैं तो बस रोटी सब्जी और दाल खाता। आज महेश गौड़ के यहाँ से पराठा और सब्जी आया था। महीने में कभी किसी एक आधे के यहाँ से आ जाता है, आ सकता है, लेकिन मैं आने ही नहीं देता, क्योंकि ब्रह्मचारी गुरु सादा भोजन ही करता है। सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार, ब्रह्मचारी गुरु की यही पहचान है। जिस गृहस्थ में सहनशीलता नहीं है, उसके घर में कोई स्त्री टिक नहीं सकती। और जिस सास ससुर में सहनशीलता नहीं है, उनके घर में बहुएं नहीं टिक सकती। कितनी बहुएं रिटर्न वापस चली गई पचोर को, लसुड़ली धाकड़ से फिर से पचोर वापस गई, वहीं पचरा गा रही। गृहस्थ की तपस्या सहनशीलता है। गृहस्थ जीवन का आभूषण गम खाना ही उसका आभूषण है। जिस घर की बेटियां ओठों में रंग लगाने लग जाए, बालों को सजाने धजाने लग जाए, श्रृंगार करने लग जाए, माँ बाप को उनकी शादी का इंतजाम शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है। सूचना प्रसारित हो चुकी है, झंडी हरी हो चुकी है। अब फिर भी बुद्धू माँ बाप बैठे रहे तो फिर ट्रेन बिना हरी बत्ती के छूट जाएगी। बहुत खतरनाक। माताओं में खुशी है कि ये गुरु बहुत गहरी बात बोलता है। जिस गृहस्थ का बेटा बार बार शीशा देखने लग जाए, ध्यान देना इस बात पर, जिस गृहस्थ का बेटा बार बार शीशा देखने लग जाए, दर्पण, और बिना कारण बिना जरूरत गांव में चक्कर काटने लग जाए, अब शीघ्रता से दुल्हन लाने का इंतजाम करिए, अन्यथा अपने आप दुल्हन लेकर चला जाएगा। जय। जिस गुरु का चेला फैशन करने लग जाए, बालों में कंघी मारने लग जाए, गुरु को उस चेला से विश्वास हटा लेना चाहिए, अन्यथा बहुत बड़ा धोखा गुरु खाएगा। क्योंकि वो चेला सज धज रहा है, इसका मतलब उसके अंदर वासना का जन्म हो चुका है। और जिसके अंदर वासना का जन्म हो जाता है, उसको न माता पिता का उपकार दिखाई देता है, न गुरु की कृपा दिखाई देती है। वो तो वासना में अंधा हो जाता है और न जाने कितने गहरे पाप में गिर जाता है। जय 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 जय। पांडो मेरे परम धन, पारथि प्राण समान,
केहि विधि प्रण रक्षा करूं, सोच करत भगवान। जब आपकी भक्ति परिपक्व हो जाती है, जब आपकी भक्ति पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, तो तुम्हारे लिए तुमको सोच करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भगवान तुम्हारे लिए सोच करने लग जाता है कि इस भक्त की समस्या का समाधान कैसे करूं। हमारे पास एक भक्त का फोन आया कि मेरी बेटी 7 दिनों से गायब है। अपना दुख किससे कहे? तो मैंने उससे पूछा, तुमने किसी और को बताया तो नहीं? बोले बताया नहीं, सिर्फ आपको। हमने कहा आप चिंता मत करो। तो अब ऐसा मंत्र फेरता हूं 7 दिन में वापस आ जाएगी। बोले तो ऐसा मंत्र मालूम है तो जाने से पहले ही फेर देते, जाती ही नहीं। तो मैंने कहा पहले से मुझे पता नहीं था कि जाने वाली है, मंत्र फेरते। 7 दिन में वो बेटी वापस आ गई। उनका फोन आया, आ गई गुरुदेव। तो हमने कहा उससे बात कराओ फोन में, मैं 1000 किलोमीटर दूर। मैंने उसको समझाया कि बेटी, हर व्यक्ति को थोड़ा संतोष होना चाहिए। आप अगर किसी अनजान लड़के के साथ में जाती हैं, माता पिता की चिंता और माता पिता की टेंशन बढ़ जाती है कि मेरी बेटी का क्या हो। उनके सम्मान पर पानी फिर जाता है। 1 साल तुम संतोष करो, अगले साल तक विवाह हो जाएगा। उसने कहा ठीक है गुरुदेव, गलती के लिए क्षमा कीजिएगा। हमने कहा क्षमा है, अब जाना मत। देखो हम लोग संत हैं, संसार के विषय भोगों को तृण के समान त्याग कर दिया, जिंदगी भर के लिए, एक दिन के लिए नहीं। तो हम कोई मर गए कि कमजोर हो गए कि दुबले हो गए कि दुख में पड़ गए। त्रम विदः ब्रह्म विदम त्रम सूरस्य जीवतम जिजा सस्य त्रणा नारी निष्प्रहस्य तृणम जगत। जितेंद्रीय व्यक्ति संसार के भोगों को तृण के समान त्याग कर देता है। जिनको बीड़ी पीने की आदत पड़ गई, जब बीड़ी पीने को नहीं मिलती वो तड़पते हैं, और जिन्होंने जिंदगी में कभी बीड़ी पिया ही नहीं, उनको बीड़ी की कभी याद ही नहीं आती। जय